हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेम इश्यू ऑफ डिवेंचर पार्ट 2। यानी कि यहाँ पर हम समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से कि इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के न्यूमेरिकल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 यानी कि इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि हमारा डिवेंचर्स कौन क्या होते हैं, डिवेंचर कितने टाइप्स के होते हैं और उन्हें किस तरह से मार्केट में इश्यू किया जाता है। इश्यू करते टाइम पर उन डिवेंचर्स की हम क्या क्या जनरल एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये देखेंगे कि किस तरह से उन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो एग्जाम्पल लिया है मैंने लिया डिवेंचर इशूड एट पार पर। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे इशूड एट पार। यानी कि ये जो न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो इशू एट पार के न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, XYZ लिमिटेड इशूड 2008% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलो। यानी कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसे 2008% डिवेंचर, यानी 8% क्या है, डिवेंचर का पूरा नेम है ये 8%। ठीक है, यहाँ 8% का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 8% मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि ये परसेंट होता है, ये इंटरेस्ट के लिए यूज किया जाता है। मीन्स जो डिवेंचर्स हैं इसकी फेस वैल्यू पर 8% का इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी अपने डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो 2008% डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच, यानी फेस वैल्यू अपनी कितनी है, ₹10 की। पेबल एज फॉलो, ₹25 ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन टाइम पर ₹25 रिसीव करेंगे, ₹25 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर ₹25 रिसीव करेंगे, एंड ₹50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी ₹50 जो बैलेंस बचता है फर्स्ट और फाइनल कॉल पर कंपनी रिसीव कर लेगी। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द डिवेंचर्स, यानी जितने डिवेंचर्स कंपनी ने इशू किए थे सारे डिवेंचर्स की हमारे पास एप्लीकेशंस आई है। कंपनी ने इशू किए थे 2000 डिवेंचर्स की कंपनी के पास एप्लीकेशन फुल आई है। ठीक है, अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट वाज मेड, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी हमें मिल गया था टाइम पर, जब अलॉटमेंट हमने ड्यू किया अलॉटमेंट भी हमको टाइम पर मिल गया। द कॉल मनी वाज आल्सो रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, यानी कि अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और कॉल मनी भी ड्यू डेट टाइम पर ही हमको रिसीव भी हो गया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, अब कंपनी के यहाँ पर हमको जनरल एंट्री पास करनी है। तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, यानी कि हमारे पास 8% वाले जो डिवेंचर्स हैं वो कितने हैं, टोटल 2000 डिवेंचर है हमारे पास। डिवेंचर की फेस वैल्यू है हमारे पास ₹10 की, जहां पर एप्लीकेशन पर हमसे मांगे गए हैं ₹25, अलॉटमेंट पर हमसे मांगे हैं ₹25 और कॉल पर हमसे मांगे गए ₹50। इसके अकॉर्डिंग हमसे डिमांड की गई है कंपनी ने। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। मैंने बताया था ये जो न्यूमेरिकल है वो लिया है इशू एट पार वाली कंडीशन पर। जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को मार्केट फेस वैल्यू पर इशू करती है तो किस तरह से एंट्री पास करेंगे। तो एप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे, नंबर 1 हमें जो जितनी भी जनरल एंट्री करनी है जनरल एंट्री के फॉर्मेट में करनी है। आप लोग फॉर्मेट का यूज करेंगे, आपको पता है। ठीक है, मैं विदाउट फॉर्मेट यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। हम एंट्री कैसे करेंगे, पहले तो एप्लीकेशन रिसीव कर रही, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, निर्देशन हो जाएगी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी पहले एप्लीकेशन का मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। अमाउंट कितना आएगा, टोटल 2000 डिवेंचर है, ₹25 पर डिवेंचर की हमारी एप्लीकेशन है, तो 25 टू 50, यानी कि टोटल मिलाकर के हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा, ₹50,000 का। एप्लीकेशन मनी हमारे पास 2000 डिवेंचर का ₹25 एप्लीकेशन से ₹50,000 हमको रिसीव हो जाते हैं। अब इसके बाद सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव हुआ है उसको परसेंट डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। उसके लिए क्या एंट्री पास होगी, यहां पर एंट्री लिखेंगे हम डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। रिलेशन हो जाएगी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर टू 8% डिवेंचर अकाउंट। ठीक, तो हमारा डिवेंचर एप्लीकेशन मनी जो हमको रिसीव हुआ था
उसको हमने परसेंट डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने की एंट्री की, अमाउंट कितना आएगा, सेम 50,000। जितना एप्लीकेशन में हमको रिसीव हुआ था सारा का सारा मनी हम एप्लीकेशन मनी को परसेंट डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री कर देंगे। अब एप्लीकेशन की दोनों एंट्री होगी, इसके बाद स्टार्ट करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की अपनी एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है और ये डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर अकाउंट। तो एंट्री पास करते हैं हम, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन सेम बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। मीन्स हमने डिवेंचर अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री की है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी डिवेंचर की अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू कर दी है। कितने रुपए का अलॉटमेंट है, 25 रुपीज का। 2000 डिवेंचर पर 25 रुपीज के हिसाब से हमारे 50,000 रुपीज फिर से अलॉटमेंट पर ड्यू हो जाते हैं। 50,000 रुपीज हम इसमें एंट्री में फिल कर देंगे। हमारे डिवेंचर की एप्लीकेशन मनी ड्यू हो गया। अब पब्लिक के पास हमने जब ड्यू कर दिया है तो पब्लिक हमको पेमेंट करेगी। तो इस टाइम पर क्या होगा, कंपनी पब्लिक से ये अमाउंट रिसीव करेगी। रिसीव करने के लिए कंपनी क्या करेगी, रिसीव डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री अपनी क्या हो जाती है, फोर्थ एंट्री हो जाएगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, सेम हमने 50,000 रुपीज ड्यू किया था, पब्लिक हमको फुल पेमेंट पे कर देगी। क्योंकि कहीं पर भी कोई कॉल्स इन एरिया नहीं बताया गया, कहीं पर भी कोई न्यूमेरिकल में कॉल्स इन एडवांस नहीं बताया गया, ये कोई भी नहीं बताया गया कि किसी डिवेंचर होल्डर ने लेफ्ट कर दिया पेमेंट। जब कोई भी पेमेंट लेफ्ट नहीं हुआ, इट मीन सारा का सारा पेमेंट हम रिसीव करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ एंट्री, इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, यानी कि डिवेंचर का अलॉटमेंट मनी हमको रिसीव हो गया। अब इसका नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कॉल है वो लास्ट कॉल है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल को हम फाइनल कॉल भी बोलेंगे यहाँ पर। तो एंट्री हो जाएगी, पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे, यानी कि डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, यानी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। ये हमने एंट्री कर दिया ड्यू करने की। नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, यानी कि डिवेंचर की फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी हमने ड्यू कर दिया है। अब अमाउंट कितना आएगा, कॉल हमारी 50 रुपीज की है, 2000 डिवेंचर में 50 रुपीज के हिसाब से जब हम रिसीव करते हैं, टोटल मिलाकर हमारा अमाउंट कितना ड्यू होगा, 1 लाख रुपीज। यानी कि डिवेंचर की जो कॉल है वो हमारी 1 लाख रुपीज की पूरी ड्यू हो जाती है। तो डिवेंचर हमारा 1 लाख रुपीज का ड्यू हो गया। ठीक, अब जब फाइनल कॉल का पेमेंट आएगा हमारे पास, रिसीव होगा, पेमेंट रिसीव होने टाइम पर क्या होगा, जितना हमने ड्यू किया है फुल पेमेंट हमको रिसीव होगा, कहीं पर भी कुछ चीज लेफ्ट हमारी नहीं हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होती है अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन क्या होगी, बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। डिवेंचर को जब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया था, यहां पर डिवेंचर का फर्स्ट कॉल मनी हम रिसीव कर लेंगे। इसके लिए अमाउंट कितना रिसीव होगा, जितना हमने ड्यू किया था, यानी 1 लाख। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, अब डिवेंचर को एट पार पर जो इशू करते हैं उसको हमने समझा। यानी एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हुई,
एप्लीकेशन पे जो हमने ड्यू किया था, एप्लीकेशन पे जो हमने रिसीव किया था उसे ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट की फिर एंट्री हुई, अलॉटमेंट पे हमने ड्यू किया फिर रिसीव कर लिया। फर्स्ट कॉल की हमारी एंट्री, फर्स्ट कॉल पे जो हमने ड्यू किया वो रिसीव कर लिया। इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल, जिसमें हम समझेंगे डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, यानी पार पर इशू करते हैं तो इस तरह से एंट्री करते हैं। ठीक है, कि पार मींस फेस वैल्यू पर। अब जब प्रीमियम पर इशू करेंगे तो हमें उस एंट्री में क्या क्या चीज चेंजेस आएंगे इस न्यूमेरिकल को, अगर हम उस तरीके से करते हैं। यानी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं प्रीमियम पर इशू करते समय उसमें क्या चेंज आएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है जिसमें डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम पर है। जब डिवेंचर हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो उसको न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये मैंने सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल है तपोशी लिमिटेड इशूड 3000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। यानी तपोशी लिमिटेड एक कंपनी है जिसे 3000 10% वाले डिवेंचर इशू किए, इसकी फेस वैल्यू ₹100 ईच है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30 ईच, यानी 30 रुपए का प्रीमियम पर। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 10% वाले डिवेंचर हमारे कितने हैं 3000, फेस वैल्यू हमारी कितनी है ₹100, प्रीमियम हमारा कितना है ₹30, टोटल 130 का अपना डिवेंचर हो गया। ठीक है, इसके बाद ₹30 इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 ऑन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन पर हमसे मांगेंगे ₹30, 20 कैपिटल और 10 का प्रीमियम, क्योंकि उसने बोला इंक्लूडिंग 10 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, ₹40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹20 ऑन अलॉटमेंट, मीन्स अलॉटमेंट पर जो मांगे वो हमसे टोटल मांगा ₹40, इसमें 20 का प्रीमियम है, मीन्स 20 कैपिटल और 20 का प्रीमियम है। ठीक है, एंड बैलेंस ऑन कॉल, बैलेंस कॉल पर मांगा है, तो कॉल अपनी कितने रुपए की होती है, टोटल मिला 130 हो गया, 40 प्लस 30 कितने होते हैं अपने 40 प्लस 30 ₹70, 130 माइनस 70 करते हैं तो बैलेंस बचता है ₹60 का। इट मीन्स कॉल्स हो गए ₹60 की। अब ₹10 का प्रीमियम यहाँ ले चुके एप्लीकेशन पर, 20 का प्रीमियम हम ले चुके अलॉटमेंट टाइम पर, टोटल 30 का प्रीमियम हमको मिल गया, तो प्रीमियम हमारा बैलेंस नहीं बचा। इट मीन्स इस कॉल में कोई भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। ऑल कॉल वर मेड, यानी सारी कॉल ड्यू की गई, एंड अमाउंट ड्यू वर रिसीव, सारा अमाउंट भी हमें टाइम पर रिसीव हो गया। जितनी कॉल हमने ड्यू की उतना अमाउंट भी हमें टाइम पर रिसीव हो गया। पास जनरल एंट्री, अब इसमें जितनी हमें जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट है वो सारी पास करनी है। मीन्स ये है अब ये प्रीमियम पर इशू करने वाला न्यूमेरिकल है, तो एप्लीकेशन पे प्रीमियम है और अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम है इसमें। ठीक है, तो एप्लीकेशन के साथ भी हम प्रीमियम की एंट्री करेंगे और अलॉटमेंट के साथ भी हम प्रीमियम की जनरल एंट्री पास करेंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक, फर्स्ट एंट्री होती है अपनी बैंक अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में डिवेंचर लिख रहा हूं, आप लोग न्यूमेरिकल में जब एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करके आएंगे तो फुल लिखेंगे। ठीक है, सारी फुल फॉर्म लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी मेरी सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹30 की अपनी बनती है एप्लीकेशन, 3000 डिवेंचर पर ₹30 के हिसाब से कितना हो गया 90,000 ₹90,000 हमको यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। अब मैंने ये फर्स्ट एंट्री की है, मैंने यहाँ पर कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग नहीं किया है, क्योंकि बैंक वाली एंट्री में कभी प्रीमियम की हम एंट्री अलग से सेपरेट नहीं करते हैं। प्रीमियम की एंट्री करने के लिए जो एंट्री हमारी परसेंट डिवेंचर वाली होती है उसमें हम सेपरेशन करते हैं, तो हमारी सेकंड एंट्री होगी उसमें क्या करते हैं सेपरेट हो जाएगा। अब सेकंड एंट्री अपनी क्या होगी, सेकंड एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जिसे हम शॉर्ट में एसपीआर भी लिख सकते हैं, बट हमें न्यूमेरिकल जो एग्जाम में सॉल्व करना है वहां पर इसकी हम फुल फॉर्म यूज करेंगे और शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी नरेशन हम लिख देंगे बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 10% डिवेंचर अकाउंट।
यानी जो एप्लीकेशन मनी आया था उसे डिवेंचर अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। अमाउंट कितना कितना आएगा, एप्लीकेशन में टोटल 90,000 हमको रिसीव हुआ था। फेस वैल्यू डिवेंचर कितने थे 20 रुपीज की फेस वैल्यू, 10 रुपीज का प्रीमियम था, तो 20 मल्टीप्लाई 3000 मीन 60,000, तो 10% डिवेंचर की वैल्यू हो गई अपनी। ठीक है, 10 रुपीज का प्रीमियम है, 3000 इंटू 10 यानी 30,000 रुपीज अपना प्रीमियम हो गया। टोटल जो 90,000 हमको रिसीव हुआ था उसमें से 30,000 का प्रीमियम है जो हमने प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया, 60,000 का डिवेंचर की फेस वैल्यू का मनी था जो हमने परसेंट डिवेंचर यानी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक, अब हम एंट्री करेंगे थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। ये अलॉटमेंट के साथ भी प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री में प्रीमियम को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, उसकी एंट्री होती है अपने डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। being डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी डिवेंचर का अलॉटमेंट मनी हमने यहाँ ड्यू कर दिया है। अमाउंट किस तरह से फिल करेंगे, अलॉटमेंट हमारा 40 रुपीज का है, यानी 3000 डिवेंचर पर 40 रुपीज के हिसाब से हमारा कितना होता है 1,20,000 रुपीज। अलॉटमेंट के सामने 1,20,000 लिख दिया। अब 120 में से हमारा 3000 डिवेंचर 20 रुपीज के हिसाब से यानी 60,000 तो हमारी डिवेंचर की वैल्यू होती है। डिवेंचर के सामने लिख दिया, सेम 20 रुपीज का अपना प्रीमियम है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 20 मीन्स 60,000 का अपना प्रीमियम हो जाता है। कि हाफ ऑफ वैल्यू की वैल्यू है, हाफ डिवेंचर की वैल्यू और हाफ प्रीमियम की वैल्यू है। इसके अकॉर्डिंग हमारे 40 रुपीज का अलॉटमेंट यानी 1,20,000, 60,000 डिवेंचर में, 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अच्छा, अब इसका अलॉटमेंट मनी हम रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2% टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी अलॉटमेंट का मनी हम रिसीव कर रहे हैं। इसमें हम प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि डिवेंचर की जो अलॉटमेंट है उसमें प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है। तो हमें बैंक से अमाउंट रिसीव होगा, फुल अमाउंट हमको रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री यहां होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, यानी डिवेंचर की अलॉटमेंट मनी हमको रिसीव हो गई। एंट्री क्या हुई हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा टोटल 1,20,000। जितना अपने अमाउंट ड्यू हुआ है वो सारा का सारा अमाउंट हमको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारा अलॉटमेंट तक का हो गया। अब आता है नंबर कॉल का। सारी कॉल ड्यू की गई है तो कॉल की भी एंट्री हमें करनी है। कॉल हमारे 60 रुपीज के, इसको ड्यू करने की एंट्री करते हैं। कॉल के टाइम पर हमारा कोई भी प्रीमियम नहीं है तो कॉल वाली एंट्री में हम किसी प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे, सबसे पहले डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, यानी डिवेंचर का फर्स्ट और फाइनल कॉल का मनी अपना ड्यू हो जाता है। अब अमाउंट कितना आएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 3000। 60 मल्टीप्लाई 3000 मीन्स 1,80,000 रुपीज। हमारे यहाँ अमाउंट आ जाता है 1,80,000 रुपीज। 1,80,000 रुपीज हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 1,80,000 रुपीज ड्यू हो चुका है। अब 6 एंट्री हम अलॉट ये फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे। उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन हो जाएगी अपनी बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी
रिसीव्ड, यानी कि जो हमने डिवेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी जो हमने ड्यू किया था 1,80,000 का, वो सेम अमाउंट हमको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो अमाउंट लिख देंगे हम सेम 1,80,000। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। यानी ये हमने न्यूमेरिकल लिया था डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, इसमें एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम था, अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम था। तो हमने एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम की एंट्री की है, अलॉटमेंट के साथ भी हमने प्रीमियम की एंट्री की है। कॉल के साथ प्रीमियम नहीं था, तो कॉल के साथ हमने इसकी प्रीमियम की एंट्री यहाँ पर नहीं की है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रीमियम वाला न्यूमेरिकल भी अपना कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद थर्ड एग्जांपल लेंगे एक और, जिसमें हम एंट्री उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि डिवेंचर को डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल उसके ले लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल हमने जो लिया है उसमें है डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, यानी जब डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो उसके लिए हम किस तरह से एंट्री करेंगे। ठीक है, तो मैंने थर्ड एग्जांपल लिया हुआ है, मैं इसे सॉल्व करके बताता हूं। अब एग्जांपल पहले पढ़ते हैं। लिखा है मैंने मधु लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर, यानी मधु लिमिटेड ने टोटल 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं। हमारे 10% डिवेंचर कितने हैं? 10% जो डिवेंचर है वो है हमारे 10,000। ठीक है, आगे ऑफ ₹100 ईच, यानी फेस वैल्यू कितनी है डिवेंचर की? ₹100। ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब इसने जो डिवेंचर इशू किए हैं वो 10% डिस्काउंट पर किए हैं। अब 10% अमाउंट कितना होता है, यहाँ हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी परसेंट में हमें डिस्काउंट या प्रीमियम बोला होता है तो हम फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जो भी डिवेंचर की फेस वैल्यू होती है। यहाँ डिवेंचर की फेस वैल्यू ₹100 है, तो जो 10% हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे वो 100 पर करेंगे। 100 का अगर हम 10% डिस्काउंट निकालते हैं तो हमारा ₹10 निकल कर आता है। तो ₹10 का डिस्काउंट हो जाता है, तो डिवेंचर कितने का रह गया आपका? ₹90 का। मीन्स ₹100 पर 10% डिस्काउंट देने के बाद आप ₹90 पब्लिक से कॉल करेंगे, यानी ₹10 का आपका डिस्काउंट चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेबल ₹25 ऑन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन अगर करते हैं तो उस पर ₹25 हमको लेने हैं। एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पर हम कितना लेंगे? बैलेंस। यानी टोटल 90 का शेयर है अपना, 90 का डिवेंचर है। डिवेंचर पर ₹25 हम ले चुके हैं एप्लीकेशन पर, तो 90 - 25 मीन्स ₹65 हमारे अलॉटमेंट पर बचते हैं। अब एक चीज, हमारा जो डिवेंचर होता है, जो परसेंट डिवेंचर लिखते हैं उसमें हमेशा फुल फेस वैल्यू आती है। मीन्स ₹25 का अगर हमने यहाँ लिखा है तो बचा हुआ ₹75 का अपना परसेंट डिवेंचर आना चाहिए। हमने प्रीमियम में भी ये किया था कि वहां पर डिवेंचर के सामने हमेशा उसकी फेस वैल्यू लिखी थी। प्रीमियम का जो एक्सेस मनी था वो प्रीमियम के नाम से शो किया था। या डिस्काउंट है, डिस्काउंट माइनस होने के बाद बैलेंस हमको 65 मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कहां पर हमें डिस्काउंट लेना है, तो हम हमेशा अलॉटमेंट पर ट्रीट करते हैं। तो हम क्या समझेंगे? ₹65 हमको मिल रहा है, आफ्टर डिस्काउंट मिल रहा है। मीन्स 25 के बाद डिवेंचर की फेस वैल्यू जो बचती है वो बचती है ₹75। तो ₹75 में से ₹10 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद ₹65 हमारे अलॉटमेंट पर हमको मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम उसको नोट करते हैं। 25 एप्लीकेशन पर 75 में से 10 माइनस करके अलॉटमेंट पर ₹65 हमको मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये इन्फॉर्मेशन नोट कर ली है। अब आगे क्या करना है? पास जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी, यानी कि मधु लिमिटेड की बुक्स में हमको ये सारी जनरल एंट्री पास करनी है। तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। एंट्री देखेंगे किस तरह से एंट्री सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट एंट्री सेम एप्लीकेशन की करेंगे। एप्लीकेशन पे कोई डिस्काउंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट एंट्री हो जाती है अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन अकाउंट नरेशन बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, तो अमाउंट कितना आएगा? 25 मल्टीप्लाई बाई 10,000। 10,000 डिवेंचर है, ₹25 की उसकी एप्लीकेशन मनी है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 20,000 मीन्स ₹2,50,000, यानी ₹2,50,000 हमारे एप्लीकेशन टाइम पर हमको रिसीव हो गया। अब ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, उसे ट्रांसफर करेंगे परसेंट डिवेंचर अकाउंट में। एंट्री पास करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट नरेशन बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन
मनी ट्रांसफर टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो गई। अमाउंट कितना आएगा, सेम 2,50,000 जो रिसीव हुआ पूरा पूरा परसेंट डिवेंचर में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से हमको अमाउंट रिसीव हुआ वो सारा का सारा हमने ट्रांसफर कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो मैं अलॉटमेंट की एंट्री स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, थर्ड अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट में डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट वाली एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट discount on issue of debenture account debit to 10% debenture account being debenture allotment money due। यानी कि यहां पे हमने ये किया, डिस्काउंट को डेबिट किया, क्योंकि डिस्काउंट अपना लॉस है, कंपनी का लॉस है, तो कंपनी डिस्काउंट को डेबिट करेगी। अमाउंट किस तरह से लिखेंगे, अलॉटमेंट हमारा 65 रुपीज का, 10,000 मल्टीप्लाई 65 मीन 6,50,000 रुपीज। 6,50,000 हमारे अलॉटमेंट के हो गए। अब 10 रुपीज का हमारा डिस्काउंट है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 1 लाख रुपीज अपने डिस्काउंट में आ जाएंगे। टोटल फेस वैल्यू डिवेंचर की कितनी बचती थी हमारे अलॉटमेंट में, 75, यानी 10,000 मल्टीप्लाई 75 तो हमारा 7,50,000 रुपीज हमारे अलॉटमेंट में ड्यू हो गए। अलॉटमेंट के परसेंट डिवेंचर यानी कि अलॉटमेंट के परसेंट डिवेंचर में आ गया 7,50,000 रुपीज। डिवेंचर अलॉटमेंट 6,50,000 का, बिकॉज 65 रुपीज हम रिसीव कर रहे थे। डिस्काउंट 10 रुपीज का था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1 लाख रुपीज और 75 फेस वैल्यू है उसकी, तो परसेंट डिवेंचर में 75 यानी 7,50,000 रुपीज टोटल हमारा शो हो गया। अब हम फोर्थ एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यानी बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट यानी कि हमने डिवेंचर का अलॉटमेंट का मनी रिसीव कर लिया। अलॉटमेंट अपना कितना ड्यू हुआ था, 6,50,000 का, परसेंट डिवेंचर 750 का था, लेकिन अलॉटमेंट ड्यू हुआ था 650 का। तो हमें अमाउंट रिसीव कितना हुआ, 6,50,000 दी, क्योंकि 1 लाख रुपीज का हम डिस्काउंट दे चुके, जो डिस्काउंट दे चुके वो अमाउंट हमको रिसीव नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से डिवेंचर इश्यूड डिस्काउंट का न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने 3 एग्जांपल किए, डिवेंचर इश्यूड एट पार, डिवेंचर इश्यूड एट प्रीमियम और डिवेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट। प्रीमियम पार पर सिंपल एंट्री होती है, प्रीमियम पर जब डिवेंचर को इश्यू किया जाता है तो प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं किस एंट्री में, परसेंट डिवेंचर वाली एंट्री में। सेम डिस्काउंट पर जब करते हैं तो डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी का लॉस होता है, तो वो करते हैं हम परसेंट डिवेंचर वाली एंट्री में ही करते हैं। ठीक है, तो तीनों न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हमने समझ लिया कि डिवेंचर को किस तरह से हम मार्केट में इश्यू करते हैं, तो क्या क्या हमको एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।